प्रिय साथियों, यूं तो धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति यदि ईश्वर की है तो वो मानव है। और उन मानवों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को माना जाता है। ब्राह्मण को धरती का देवता कहा जाता है। उन ब्राह्मणों में भी तमाम जातियां, तमाम उपजातियां आदि हैं। और उनमें जो शुक्ला जाति है, उनमें शुक्ला में भी भेड़ी शुक्ला एक विशेष महत्व रखते हैं। और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है भेड़ी शुक्ला को। इस श्रृंखला में ग्राम चतुर्भुजपुर में पूरे भुद्दा के भेड़ी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। आज हम आप लोगों को चतुर्भुजपुर, जो कि भारत उत्तर प्रदेश अमेठी जिले में अमेठी तहसील का एक गांव है चतुर्भुजपुर, जिसमें एक पुरवा है पूरे भुद्दा। वहाँ के भेड़ी बहुत दूर दूर तक अपनी ख्याति फैलाए हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में विशेष योगदान है उनका। आज हम आप लोगों को उनका इतिहास बताने जा रहे हैं, उनकी वंशावली बताने जा रहे हैं। इनकी वंशावली वास्तव में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्रारंभ होती है। गोरखपुर जिले में भेड़ी नाम का एक गांव है और वहाँ पे उस गांव में जो भेड़ी परिवार है, वहाँ मूल रूप से 3 परिवार हैं, जिनमें पहला परिवार है जिसको बटौलिया कहते हैं, दूसरा परिवार है जिसको परसा कहते हैं, और तीसरा जो परिवार है वो है तिलौरी। जिनमें जो चतुर्भुजपुर पूरे भुद्दा के भेड़ी हैं वो बटौलिया के भेड़ी कहे जाते हैं, बटौलिया परिवार के। बटौलिया परिवार से घिसियावन नाम के भेड़ी शुक्ल सबसे पहले वहाँ से अपनी यात्रा पर निकले और सुल्तानपुर के पास खजुराहट में आके रुके। उसके बाद वहाँ से वो आकर के यहाँ चतुर्भुजपुर के पूरे भुद्दा जहाँ स्थित है वहाँ पे आके रुके। और घिसियावन के 2 संतानें हुई। प्रथम संतान शीतल और दूसरे नान्हू। नान्हू की 2 लड़कियां, 2 पुत्रियां हुई। एक का नाम अभिरा और दूसरे का नाम हुब्बा, जिनमें हुब्बा का परिवार नहीं रहा। इसके बाद जो अभिरा का परिवार रहा, उनकी शादी हुई, लेकिन कुछ कारणों से वो यहीं रही, इसी गांव में ही उन्होंने निवास किया। उनका विवाह मटियारी परिवार में हुआ था। हरिनारायण का पुरवा एक गांव है, वहाँ पे उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो यहीं रही, नानू की सेवा आदि करती रही। लेकिन चूंकि लड़कियां थी और उस समय की सामाजिक परंपराओं के अनुसार लड़कियां होने के नाते नानू का परिवार आगे वंश वृद्धि नहीं कर पाया। उसके बाद जो शीतल का परिवार है वो मूल रूप से यहाँ विद्यमान है। शीतल के 2 पुत्र हुए, एक का नाम द्वारिका प्रसाद और दूसरे का नाम हनुमान। द्वारिका प्रसाद के 3 संतानें हुई। एक संतान का नाम रामअजोर, जिनके कोई संतान नहीं हुई और इनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरे नंबर पर सूर्यपाल और तीसरे नंबर पर जगदत्त। जगदत्त का भी परिवार नहीं हो पाया और आगे इनका भी वंश नहीं चला। इसके बाद जो सूर्यपाल का परिवार है उनमें उनकी एक संतान हुई संकटा प्रसाद, और संकटा प्रसाद के 2 संतानें हुई राम दुलारे और जगदीश नारायण, जिनका परिवार इस समय वर्तमान में ग्राम सभा चतुर्भुजपुर के पूरे भुद्दा में भेड़ी परिवार में स्थित है। इसके अलावा जो शीतल के दूसरे लड़के थे हनुमान प्रसाद, हनुमान प्रसाद का काफ़ी व्यापक परिवार है। इनके 2 संतानें हुई साहेबदीन और हरसहाय, जिनमें साहेबदीन से
दो संतानें हुई, महावीर और बाबू। बाबू के पुत्र नहीं हुए, जिस कारण इनका जो भेड़ी वंश है आगे नहीं बढ़ा, और इनके यहाँ इन्होंने अपनी संपत्ति अपनी लड़की को दी, जिससे एक तिवारी परिवार आकर के इस गांव में बसा, जिनमें श्री सिद्धनाथ तिवारी और उनके वंशज शिव कुमार तिवारी, अशोक कुमार तिवारी इस समय वर्तमान में पूरे भुद्दा में निवास कर रहे हैं सुखपूर्वक। इसके अलावा जो महावीर का परिवार रहा, इनका वंश विस्तार हुआ, और इस वंश विस्तार में 3 संतानें हुई, जिनमें कालूराम, ननकू और रामकृपाल शुक्ल हुए। इनमें कालूराम के 3 संतानें हुई, जिनमें बड़े बलराम शुक्ल, दूसरे हीरालाल शुक्ल और तीसरे शारदा प्रसाद शुक्ल हुए, जिनका परिवार इस समय पूरे भुद्दा में निवास कर रहा है, और इनकी अन्य संतानें भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही हैं। इसके अलावा रामकृपाल के परिवार में परशुराम हुए, और परशुराम के अलावा ननकूराम के परिवार में युगल किशोर हुए, जिनकी संतानें सफलतापूर्वक व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इनका परिवार यहाँ भी रहता है, और साथ साथ दूसरे प्रदेश में भिलाई नामक स्थान पर भी इन्होंने अच्छी पैठ बनाई है, और वहाँ पर भी भेड़ी परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा साहेबदीन के हनुमान प्रसाद के जो 2 संतानें हुई थी, साहेबदीन के परिवार का वर्णन मैंने किया। इसके बाद साहेबदीन के ही भाई हरसहाय हुए, जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान प्रसाद की 2 संतानें साहेबदीन और हरसहाय। साहेबदीन का इतिहास हमने बताया। उसके बाद हरसहाय, जिनके नाम से यदा कदा इस गांव को जाना जाता है पूरे हरसहाय के नाम से भी। हरसहाय की 4 संतानें हुई, भुद्दा, रामनारायण, मुनीश्वर और राम गोविंद। प्रथम संतान जो भुद्दा, इनके नाम से इस गांव को जाना जाता है पूरे भुद्दा। इनके पिताजी हरसहाय के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है पूरे हरसहाय। दोनों नामों से इस गांव को जाना जाता है। तो इसमें भुद्दा के एक संतान हुई अर्जुन प्रसाद। अर्जुन प्रसाद की 2 संतानें हुई, एक हनुमान प्रसाद और दूसरे भैरवनाथ शुक्ल, जिनका परिवार वर्तमान में चतुर्भुजपुर में निवास कर रहा है। इसके बाद भैरव प्रसाद की एक संतान हुई सुभाष चंद्र शुक्ल, जिनके 2 पुत्र हुए, केसरी शुक्ला और सौरभ शुक्ला, जो वर्तमान में चतुर्भुजपुर पूरे भुद्दा में निवास कर रहे हैं। इसके अलावा राम नारायण का जो परिवार रहा, उनकी संतानें नहीं हुई, इसलिए उनका परिवार समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त जो तीसरे भाई थे वो हुए मुनेश्वर, और मुनेश्वर जी के 2 संतानें हुई, गोमती और नीमर। गोमती जी की 2 संतानें हुई, एक यमुना प्रसाद शुक्ल और दूसरे श्रीनाथ शुक्ल। दोनों पूरे भुद्दा में रहे, अपने वंश को बढ़ाया, और उसके बाद श्रीनाथ जी अपनी ससुराल में जाकर के ताला खजूरी नामक गांव है, खजूरी में जाके बसे, और वहाँ पे उनका परिवार आगे बढ़ रहा है, और पूरी तरीके से उनका संबंध और संपर्क पूरे भुद्दा की भेड़ी से बना रहता है। इसके अलावा यमुना प्रसाद शुक्ल की एक संतान हुई, जिसका नाम श्री हृदय नारायण शुक्ल है। उनकी 3 संतानें माधव प्रसाद शुक्ल, ओम प्रकाश शुक्ल और अविनाश शुक्ल, जो वर्तमान में पूरे भुद्दा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज में। इसके अतिरिक्त राम गोविंद, जो 4थे नंबर के पुत्र थे हरसहाय के, उनके एक संतान हुई सुखदेव, और सुखदेव के 2 संतानें हुई, जिनका नाम राम पदारथ और राम लखन। राम पदारथ के 3 संतानें हुई, स्वामीनाथ शुक्ल, राम अभिलाष शुक्ल और रमाकांत शुक्ल, जिनका परिवार इस समय पूरे भुद्दा का प्रतिनिधित्व अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है।
राजेश शुक्ला रामविलास शुक्ल के पुत्र हुए। स्वामीनाथ शुक्ल के 2 संतानें, राकेश शुक्ल और कमलेश। उनका परिवार इस समय पूरे बुद्धा में रह रहा है। इसके अलावा जो अगला परिवार राम लखन जी का परिवार, इनके 4 संतानें हुई। शेष नारायण शुक्ल, सुरेश नारायण शुक्ल, महेश नारायण शुक्ल और दिनेश नारायण शुक्ल। चारों परिवार अपनी वंश वृद्धि कर रहे हैं और सफलतापूर्वक अलग अलग क्षेत्रों में अपनी स्थिति को रेखांकित कर रहे हैं और इनका वंश विस्तार भी आगे बढ़ रहा है। और इस जो अंतिम श्रृंखला में जिन लोगों की हमने बातें की, ये परिवार इस समय वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में इस भेड़ी खानदान को एक अलग ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं और दूर देश विदेश तक विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, हर दिशा में हर स्तर पर अपनी स्थिति को समाज में रेखांकित कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बुद्धा की भेड़ी का संक्षिप्त इतिहास बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।